अनम्यूट कीजिए दीनानाथ गौर प्रभु। यस, डोंट स्टे फार, कम टू द, थोड़ा नजदीक आ जाइए ताकि आवाज सब लोग सुन पाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी के नामिने। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशा। प्रभु जी जो ये श्री कृष्ण बुक है उसमें से जो 65वां अध्याय है भगवान श्री बलराम जी की वृंदावन यात्रा, उसमें से पढ़ रहे हैं। भगवान श्री बलराम अपने माता पिता यशोदा जी एवं नंद महाराज जी के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन वासी दीर्घ काल में से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के दर्शन के लिए उत्सुक थे। जब भगवान श्री बलराम ने वृंदावन में प्रवेश किया तब गोप तथा गोपियां सभी वयस्क हो चुके थे, तो भी उनके आगमन पर उन सब ने उनका आलिंगन किया तथा बलराम जी ने भी गोप गोपियों का आलिंगन किया। इसके पश्चात वे नंद महाराज और यशोदा जी के समक्ष गए और उन्हें सादर प्रणाम किया। इसके प्रत्युत्तर में माता यशोदा प्रभु हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। दीनानाथ गौर प्रभु जी प्रभु जी। जो कल लेफ्ट हुए थे ना, कहाँ से एंड हुआ था वहां से शुरू करना है आपको, पूरा वापस पढ़ना नहीं है, बिकॉज दिस आई हैव हर्ड डिवोटीज रीडिंग। ओके। कल का कोई बता सकते हैं कहाँ पे एंड हुआ था कृष्ण बुक में से? जो लास्ट, सबसे लास्ट पढ़े थे कौन? यस हसमुख प्रभु, आप बताइए वही चैप्टर का कौन से पैराग्राफ के बाद पढ़ना है? आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। वरुण, वो पैराग्राफ चालू होता है वरुण नाम के देवता से चालू होता है। कहाँ से? वरुण नाम के देवता अपनी पुत्री वारुणी को आता है। या प्रभु जी, ठीक है। Okay, yes. You have to read from there because we have read all these things. I remember that. राइट। Okay. वरुण नामक देवता ने अपनी पुत्री वारुणी को वृक्षों से स्रवित होते हुए मधुपर्क के रूप में वहां भेजा। इस मधुपर्क के कारण समस्त वन सुगंधित हो गया। मधुपर्क वारुणी को मधुर गंध ने बलराम जी को मुग्ध कर लिया। वारुणी के स्वाद पर बलराम जी एवं समस्त गोपियां अत्यधिक आकर्षित हो गईं और उन सब ने एक साथ उसका पान किया। इस प्राकृतिक मदिरा का पान करते हुए गोपियों ने भगवान बलराम जी का यशोगान किया और भगवान श्री बलराम जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया, जैसे कि वे वारुणी नामक मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए हों। उनके नेत्र मनोहर मुद्रा में घूम रहे थे। उन्होंने लंबी लंबी वन मालाएं धारण की थी और इस दिव्य आनंद के कारण समस्त स्थिति प्रसन्नता का एक महान उत्सव प्रतीत होती थी। भगवान श्री बलराम अत्यंत मोहकता से मुस्कुरा रहे थे और उनके मुख को विभूषित करते हुए श्रम बिंदु शीतल ओम कणों के समान प्रतीत होते थे। जब बलराम जी इस प्रकार की प्रसन्न मनस्थिति में थे तब उन्होंने यमुना के जल में गोपियों के सानिध्य का आनंद उठाने की कामना की। अतएव उन्होंने यमुना को समीप आने का आदेश दिया, किंतु उन्हें मदोन्मत्त मानकर यमुना ने उनके आदेश की उपेक्षा की। यमुना द्वारा अपने आदेश की उपेक्षा होने पर भगवान श्री बलराम अत्यंत अप्रसन्न हो गए थे। वे तत्काल ही नदी के समीप की भूमि की अपने हल से खोद देना चाहते थे। भगवान श्री बलराम जी के पास हल तथा गदा नामक दो अस्त्र हैं और वे आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्य लेते हैं। इस समय वे यमुना को बलपूर्वक लाना चाह रहे थे। उन्होंने अपने हल की सहायता ली। वे यमुना को दंड देना चाहते थे क्योंकि उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया था। उन्होंने यमुना को संबोधित किया, अरे नीच नदी, तुमने मेरे आदेश की चिंता नहीं की है। अब मैं तुम्हें पाठ पढ़ाऊंगा। तुम स्वेच्छा से मेरे समीप नहीं आई। अब अपने हल की सहायता से मैं तुम्हें आने के लिए बाध्य कर दूंगा। मैं तुम्हें सैकड़ों बिखरी हुई जल धाराओं में विभक्त कर दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कोई आगे पढ़ना चाहता है?
तो ध्यान में रखिए कहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया है दीनानाथ गौर प्रभु। ओके, यस, अच्युत चेतना माता जी, हरे कृष्णा। अच्युत चेतना माता जी, हरे कृष्णा। यस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया। आपका वीडियो पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कीजिए ताकि, यस, ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। सो बलराम जी के विषय में आज चर्चा करने का मौका मिला है, इसके लिए धन्यवाद। और एक लीला का वर्णन करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जो मैंने कृष्णा बुक से ही पढ़ी है। ये लीला भगवान बलराम जी उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के युद्ध की बात सामने आई है, कि युद्ध होने की तैयारी चल रही है। तो उससे बलराम जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि एक ही परिवार के दो लोग और आपस में लड़ रहे हैं। और नाखुश होने का एक कारण और भी था, क्योंकि दुर्योधन उनका शिष्य था। तो दुर्योधन उनको बहुत प्रिय था, लेकिन पांडव भक्त थे तो वे भी प्रिय थे। तो दोनों के बीच में वो किसका पक्ष ले सकते हैं, किसी का भी नहीं। सो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता और मुझे ये देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैं अभी तीर्थ यात्रा पर निकल जाता हूँ। सो उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। सो यहाँ पर एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि भगवान स्वयं भी तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। तो हम तो तुच्छ जीव हैं, सो हमें भी प्रयास करना चाहिए तीर्थ यात्राओं के लिए जाने, तीर्थ स्थानों में जाने का। बलराम जी सबसे पहले प्रभास क्षेत्र गए और उसके बाद फिर सरस्वती नदी के तट पर जितने भी तीर्थ थे सबका भ्रमण किया। फिर गंगा और यमुना नदी के तट पर जितने भी तीर्थ थे उनका सबका भ्रमण किया। ऐसे सब जगह से वो भ्रमण करते करते और सब जगह जहाँ भी पवित्र नदियां हैं वहां पर स्नान करते थे, पूर्वजों को तर्पण भी देते थे। ऐसा नहीं है कि हम भक्त हैं तो हमें तर्पण नहीं करना चाहिए पूर्वजों के लिए। यस, राम जी ने भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी किया, और यहाँ पर बलराम जी को भी हम देख रहे हैं कि उन्होंने भी तर्पण किया है। सो डेफिनेटली अपने पूर्वजों के प्रति जो कर्तव्य है वे भी हमें पूरे करने चाहिए। फिर अंत में पहुंचते हैं नैमिषारण्य। सो नैमिषारण्य, देखिए बहुत सारे तीर्थों के नाम आए हैं, लेकिन उन तीर्थों के नाम हमको आज समझ नहीं आते कि ये तीर्थों के नाम लिखे हैं पर ये कहाँ होंगे। जैसे ब्रह्म तीर्थ है या चक्र तीर्थ है, इस टाइप से जो नाम है वे बहुत सब चेंज हो गए हैं। लेकिन नैमिषारण्य 5000 साल पहले भी नैमिषारण्य था और आज भी नैमिषारण्य के नाम से ही जाना जाता है। भौतिक दृष्टि से देखें तो ये लखनऊ के पास यूपी में आता है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य वो जगह थी या है जहां पर सभी विद्वान महर्षिगण ऋषिगण एकत्रित होते थे आध्यात्मिक उत्थान के लिए, आध्यात्मिक चर्चाएं करते थे। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां पर बलराम जी पहुंचे तो वहां पर एक यज्ञ संपन्न हो रहा था, बहुत सारे ऋषिगण वहां पर एकत्रित थे। तो जैसे ही बलराम जी पहुंचते हैं तो सारे ऋषिगण जितने भी विद्वान सब थे वहां पर सब खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं, वंदना करते हैं और उनको एक उच्च आसन दिया जाता है बैठने के लिए। तो बलराम जी सबसे प्रसन्न थे और बैठते हैं आसन पर। और जैसे आसन पर बैठते हैं उसके बाद उनका ध्यान जाता है कि व्यास आसन पर कौन बैठा है। तो वहां पर बैठे थे रोमहर्षण और वो व्यास आसन से उठे नहीं थे। सभी ने सम्मान दिया बलराम जी को, लेकिन रोमहर्षण जी जो वहां पर व्यास पीठ पर बैठे थे, सबको उपदेश दे रहे थे, उन्होंने बलराम जी को सम्मान नहीं दिया, उठे भी नहीं। तो एक सामान्य दृष्टि से हम देखें तो जो व्यास आसन पर व्यक्ति बैठे होते हैं वे सर्वोच्च होते हैं। कोई वहां पर मिनिस्टर आ जाए, कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उनको उठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उच्च स्थान उनको प्रदान किया गया है। तो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए बात है, लेकिन बलराम जी सामान्य व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है। जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं 3-4 दिनों से भी, और पहले भी सुना है कि कृष्ण और बलराम अभिन्न है ना। बलराम इज व्हाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ब्लैक बलराम। सो दोनों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्शन, कलर का भेद है बस। तो स्वयं भगवान वहां उपस्थित हैं और सारे ऋषिगणों ने इस बात को समझा और उनको सम्मान दिया, उनकी स्तुतियां गाई। लेकिन रोमहर्षण जो उच्च स्थान पर बैठे थे, सबसे पहला
कर्तव्य तो जो लीडर होते हैं उनका होता है, ताकि यदि आचरते श्रेष्ठ तत्त देवेता रोजना, तो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करेगा वैसे लोग फॉलो करेंगे, तो उनको डेफिनेटली उठना चाहिए था। तो बलराम जी ने जब देखा कि वो नहीं उठे, सम्मान नहीं दिया, उनको ठीक नहीं लगा, बलराम जी को अच्छा नहीं लगा, ये तो गलत किया। तो बलराम जी उनके पास्ट में जाते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ है, रोमहर्षण का जन्म, क्योंकि जो भी व्यक्ति कुछ गलतियां करता है तो कुछ गलतियां तो उसके जन्म से ही शुरू हो जाती हैं, कि जन्म कैसे परिवार में हुआ है, किस स्थिति में जन्म हुआ है, कुछ उसके संस्कार या जो उसकी परवरिश है उस पर निर्भर करता है, या उसके ज्ञान कहाँ से अर्जन किया उस पर निर्भर करता है। सो उसके जन्म के बारे में सोचते हैं रोमहर्षण जी के बारे में, तो देखते हैं कि अरे ये तो प्रतिलोम परिवार से है। प्रतिलोम मतलब मिश्रित परिवार, मिश्रित, जब दो जातियां मिलती हैं, मतलब जो लड़का है वो किसी और परिवार का है और वर्ण का है, और लड़की जो है किसी और वर्ण की है, तो मिश्रित परिवार हो जाता है। जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण में शादी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सेम कास्ट में है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय है जब, तो देखा जाता है कि लड़की जो है वो हमेशा निम्न कुल की होनी चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा गया है, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। तो शूद्र लड़की भी अगर ब्राह्मण लड़के से विवाह करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़की उच्च कुल की नहीं होनी चाहिए। तो रोमहर्षण जी के केस में ऐसा था कि उनकी माँ जो थी वो ब्राह्मण थी और पिता जो थे वो क्षत्रिय थे। तो लड़की का पतन हुआ क्योंकि वो उच्च कुल से आई और लड़की को अपने पति के घर में रहना होता है। तो ये प्रतिलोम परिवार हुआ। तो एक तो वहां तकलीफ थी कि इनका परिवार जो है वो प्रतिलोम परिवार से। फिर उन्होंने देखा कि एक तो ये व्यास आसन पर बैठे हैं, ब्राह्मण बनकर बैठे हैं, तो और इन्होंने सारे वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या मतलब होना चाहिए, उस अध्ययन का मतलब क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले विद्या ददाति विनयम, भगवान कृष्ण भी बता रहे हैं भगवत गीता में कि विद्या से विनय आता है, व्यक्ति विनम्र बन जाता है, नहीं तो उस विद्या का कोई फायदा नहीं है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा पढ़ते लिखते जाते हैं उतने ज्यादा ये होते जाते हैं ना, रूड होते जाते हैं। सबके केसेस में नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। बहुत कोई गिने चुने शायद 1-2% लोग अच्छे होंगे। तो आध्यात्मिक इसमें भी ऐसा ही है कि जितना ज्यादा आपने शास्त्र पढ़े हैं, जितने ज्यादा आपने अध्ययन किया है, उतने ज्यादा आप विनम्र हो जाएंगे। तो विनम्रता उनके अंदर नहीं आई, फिर क्या फायदा हुआ इतने सारे ग्रंथ और उपदेश और सब इसका। फिर उन्होंने देखा कि सार क्या है, सभी वेदों का, शास्त्रों का सार ये है कि भगवान को समझना है, भगवान के शरणागत होना है। तो उस सार को आप नहीं समझे, भगवान सामने उपस्थित है और आपने उनको प्रणाम नहीं किया, आपने अपने को श्रेष्ठ माना। क्योंकि रोमहर्षण क्या समझ रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ और बलराम जी तो क्षत्रिय परिवार से आए हैं, है ना, क्षत्रिय कुल के थे, द्वारकाधीश राजा हैं तो क्षत्रिय कुल से आए हैं, तो वे क्षत्रिय हैं तो मुझसे निम्न है, मुझे उठने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उन्होंने ये भी देखा तो उनको क्रोध आने लगा, बलराम जी को क्रोध आया कि शास्त्रों के मर्म को नहीं समझा तुमने, तुम्हारा जन्म भी ऐसा है। तो उन्होंने उसी समय एक कुश का तिनका उठाया, घास का तिनका, और उससे उनकी मृत्यु कर दी, उनको मृत्यु दंड दे दिया। और जैसे ही रोमहर्षण की मृत्यु हुई तो सभी ऋषिगण हाहाकार करने लगे, चीखने लगे, जबकि उनको पता है कि ये भगवान है बलराम जी, तो बलराम जी जो करेंगे वो गलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो रो रहे थे। क्यों? तो उन्होंने रोते रोते बलराम जी को कहा कि ये जो हुआ है ये उचित नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्थिति को जाना नहीं और आपने अपना कार्य सिद्ध कर दिया। तो क्या स्थिति थी? वो बताते हैं कि हमने इनको लंबी आयु का वरदान दे रखा था रोमहर्षण जी को, तो हमारा वरदान तो विफल हो गया। तो भगवान तो हमेशा भक्तों के जो वरदान है उनका मान रखते हैं, है ना। जब ये बात कहते हैं तो हमें ब्रह्मा जी के वरदान की याद आ जाती है कि कैसे नरसिंह देव ने ब्रह्मा जी के वरदान को रखने के लिए युक्ति निकाली थी। फिर रावण के वरदान को भी रखने के लिए, मतलब शिव जी ने जो वरदान दिया रावण को, उसको रखने के लिए भगवान ने युक्ति निकाली। तो वैसे ही भगवान हमेशा भक्तों के दिए हुए वरदान का मान रखते हैं। तो यहाँ पर ऋषिगण कह रहे हैं कि हमने वरदान दिया वो विफल हो गया, हमने लंबी आयु का वरदान दे दिया था, क्योंकि ये यज्ञ जो है लंबे समय तक चलने वाला है, इसको वो संपन्न कराने वाले थे, अब कैसे होगा? तो फिर बलराम जी कहते हैं ठीक है आप दुखी मत होइए, क्योंकि भगवान तो ब्राह्मणों को बड़ा प्रेम करते हैं, आप दुखी मत होइए, मैं इनको पुनः जीवित कर देता हूँ, और आपने जो इनको वरदान दिए थे उससे भी ज्यादा शक्तियां मैं इनको प्रदान कर दूंगा, फिर ठीक रहेगा। तो यहाँ पर ऋषिगण जो है वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान,
देखिए भगवान भक्त का मान रखने के लिए पुनः जीवित करने को तैयार है, और भक्त भगवान का मान रखने के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं, इसको पुनः जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पुनः जीवित कर दिया तो आपका कार्य विफल हो जाएगा। मतलब आपने जो किया वो गलत सिद्ध हो जाएगा कि आपने गलत किया था, जबकि आप तो कुछ गलत करते ही नहीं है, भगवान के कार्य में कोई त्रुटि होती ही नहीं है। तो फिर आप इसको जीवित भी मत कीजिए। पर हमें नहीं पता है कि बीच का रास्ता कैसे निकालना है। ऋषिगण कहते हैं इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है कि कैसे इसका हल निकाला जाए। हमारा जो वरदान है वो भी विफल ना हो और आपका कार्य भी विफल ना हो, तो अभी रास्ता आपको निकालना है, क्योंकि भगवान के पास ही इतनी बुद्धि है और किसी के पास नहीं है। तो बलराम जी बहुत चतुराई से बीच का रास्ता निकालते हैं और कहते हैं कि जो पुत्र है वो पिता का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पुत्र की उत्पत्ति पिता से हुई है, सो पिता के प्रतिनिधि हैं। सो वे उनका स्थान ग्रहण करें और जो भी वरदान आपके दिए हुए हैं वो उनको ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो उनके जो पुत्र हैं उग्र श्रवा, जिनको हम सूत गोस्वामी के नाम से जानते हैं, उनको व्यास आसन पर बिठाया जाता है। सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी, यस उग्र श्रवा उनका नाम है प्रभु जी। और यस गोस्वामी के नाम से हम उनको जानते हैं, क्योंकि भागवतम हम उनके मुख से सुने हैं, मतलब उनके मुख से सुनी हुई भागवतम ही हम पढ़ते हैं। सो सूत गोस्वामी, फिर उनको व्यासासन दिया जाता है और सारे वरदान, उनका जो वरदान था वो बहुत स्पेसिफिक था। उच्च लंबी आयु, देखिए लंबी आयु का वरदान कोई वरदान हो ऐसा जरूरी नहीं है, अभिशाप भी हो सकता है, क्योंकि लंबी आयु तो दे दी किसी ने। हम भी कहते हैं कि साल के दिन हो 50,000, आपकी उम्र हो 1000 साल, तो ये वरदान नहीं, अभिशाप हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बिस्तर पर ही पड़े रहें। तो उनको जो वरदान दिया था लंबी आयु का, वो कैसा दिया था कि आपकी सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, बिना किसी व्यवधान के आपकी लंबी आयु होगी, ताकि वो सारे जो भी आध्यात्मिक कार्य हैं अच्छे से संपन्न कर सकेंगे। सो फिर ऐसे ही उनको आसन दिया जाता है और फिर उनका कार्य चलता है। फिर ब्राह्मण कहते हैं कि आपने ये चीज का तो हल निकाल दिया, लेकिन अभी आपको हत्या का पाप तो लगेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण के स्थान पर थे, रोमहर्षण। और इस कलयुग में आप जो प्रकट हुए हैं, तो सामान्य जन तो यही देखेंगे कि आप क्षत्रिय परिवार से आए हैं। सो एक क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या की तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, सो आपको प्रायश्चित करना चाहिए। सो जैसे ही ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण उनको भगवान के स्थान पर रख रहे थे, तो उन्होंने वैसे हल निकाला। अब उनको क्षत्रिय कहकर संबोधित कर रहे हैं, तो भगवान भी बड़े चतुर हैं, तो ब्राह्मणों के आगे झुक जाते हैं। ठीक है, मैं क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो आप ही हल बताइए कि कैसे प्रायश्चित करना चाहिए मुझे। तो ब्राह्मण समझ जाते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है, हमारे ही मुख से कहलवाना चाहते हैं। सो ब्राह्मण कहते हैं कि एक राक्षस है, असुर है, बलवल नाम का असुर, जो इलवल का पुत्र है, हमको बहुत परेशान कर रहा है। हर पखवाड़े, मतलब हर 15 दिन में जब अमावस्या पूर्णिमा आती है, तो हमारे यज्ञ के स्थान पर या हम लोगों पर वो अशुद्ध चीजों की वर्षा करता है, जैसे रक्त है, मलमूत्र है, या और भी कई तरह की अशुद्ध चीजें, पस वगैरह, ये सब वो फेंकता है। तो हम सबको अशुद्ध करता है, हमारा यज्ञ खराब कर देता है। अगर आप उसका वध कर दें तो यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। सो भगवान कहते हैं ठीक है, एक और मौका मिल गया, क्योंकि अभी तक बलराम जी ने सिर्फ 2 असुरों को मारा था। सारे असुरों को मारने का जो भाग है वो कृष्ण अपने हिस्से में ले गए थे। सो कहते हैं कि ठीक है, इस असुर को मैं मारूंगा। और फिर जैसे ही अमावस्या, मतलब जैसे ही वो दिन आता है और वो वर्षा शुरू करता है, ये असुर बहुत भयानक असुर था। इसका वर्णन दिया है, आप पढ़ सकते हैं चैप्टर में। तो उसका वर्णन दिया गया कि बहुत विकराल और बहुत भयानक दिखने वाला था। जैसे ही वो प्रकट होता है, वहां पर वर्षा शुरू करता है, तो बलराम जी ध्यान करते हैं, अपनी गदा और हल दोनों का दोनों प्रकट हो जाते हैं और तुरंत ही उसके मस्तक पर प्रहार कर देते हैं और उसका सर फट जाता है और खून की नदियां बहने लगती हैं। और जैसे ही वो, देखिए एक चीज और है कि बलराम जी किसी भी असुर को मारने में ज्यादा समय नहीं लगाते। जैसे ही बलबल आया तुरंत ही उसका वध कर दिया, है ना। जबकि कृष्ण है ना, वो खेलते हैं थोड़ी देर, कोई भी असुर है तो उसके साथ पहले खेलते हैं, लीला का आनंद, मतलब वीर रस का आनंद लेते हैं, या उनको मजा आता है पहले, फिर उसको बाद में मारते हैं। लेकिन बलराम जी तुरंत ही जैसे ही आया सफाया कर। तो हम बलराम जी गुरु के प्रतीक हैं, मतलब गुरु ही है साक्षात, और जो असुर हैं उनका नाश करने में सक्षम है, या बहुत तीव्रता से उनका नाश कर देते हैं। सो हम बलराम जी से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी जो असुर हैं उनको भी वो तुरंत सफाया कर दें, ज्यादा समय ना लगाएं, ताकि हम भक्ति में उत्तर उत्तर प्रगति कर पाए।
और फिर बलराम जी उसका वध कर देते हैं, सारे ऋषिगण प्रसन्न हो जाते हैं और फिर बलराम जी का अभिषेक किया जाता है, क्योंकि एक अशुद्धिकरण, एक तो राक्षस को मारा है, ब्राह्मण हत्या भी हुई है, तो उनका अभिषेक किया जाता है, उनको रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं, सिंहासन पर बिठाकर उनकी स्तुति की जाती है, वंदना की जाती है और फिर वहां से बलराम जी विदा लेते हैं और आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। फिर पूरा वर्णन आता है, बहुत बहुत सारे तीर्थों के नाम दिए गए हैं कि वो द्रविड़ देश में जाते हैं, कन्याकुमारी जाते हैं, सारे गंडकी नदी में भी जाते हैं, पूरा सब तीर्थ करते करते लास्ट में प्रभास क्षेत्र वापस पहुंचते हैं, जहां से शुरू किया था वहीं वापस पहुंचते हैं। तो पूरी परिक्रमा की है, जैसे हम वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा जहां से शुरू करते हैं वहीं पर एंड करते हैं, तो उन्होंने भी प्रभास से शुरू किया था और प्रभास में आकर फिर उसका एंड होता है। तो वहां पर जो ऋषिगण थे प्रभास क्षेत्र में, या वहां पर जो भक्त थे, उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में बहुत सारे कुरुओं का नाश हो चुका है, लेकिन अभी भी जो बचे हुए कौरव हैं वे युद्ध करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, अभी भी युद्ध चालू है। तो बलराम जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि शायद अब जाके वो रोक ले, तो वो जाते हैं और जब वो पहुंचते हैं वहां पर, तब भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा होता है, गदा से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। तो बलराम जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बलराम जी फिर समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भीम जो है वो शरीर में बहुत शक्तिशाली है, शारीरिक रूप से दुर्योधन उसका सामना कर ही नहीं सकता, और गदा का जो संचालन है या गदा चलाने में जो निपुण है वो है दुर्योधन, भीम उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि गदा किसने सिखाई है उसको, स्वयं बलराम जी ने सिखाई है। तो दोनों का युद्ध होगा तो उसका परिणाम निकलने वाला ही नहीं है, आप कितने भी लंबे समय तक लड़ते रहो कोई परिणाम नहीं निकलेगा, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप यहीं पर युद्ध बंद कर दें। लेकिन जब क्रोध में व्यक्ति होता है, तब भगवान के वचन भी उसको नहीं सुहाते या नहीं अच्छे लगते और सुनना पसंद नहीं करता। तो जैसे हम क्रोध में होते हैं तो भगवत गीता के वचन हमको याद नहीं आते उस समय, है ना, हमें अपनी ही बातें याद रहती हैं। तो दुर्योधन और भीम दोनों भी भगवान की बात को नकार देते हैं या सुनते नहीं हैं उसको, और दोनों का क्रोध बढ़ता ही जाता है और बहुत भीषण युद्ध उनका होता है। लेकिन बलराम जी फिर वहां से निकल जाते हैं और द्वारका आते हैं, द्वारका में उनका बहुत सारा सम्मान होता है, ऐसे ही लीला पूरी होती है। सो इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम देती हूँ। हरे कृष्ण, जो त्रुटि हो तो प्रभु जी उसको वेरी आप नाइस, बहुत सुंदर, करेक्ट कीजिए। बहुत थैंक सुंदर यू। लीला हरे समझाएं। कृष्ण। ये बहुत अच्छा है, हम सभी को सीखना चाहिए कि लीला के साथ साथ तत्वों की भी विचार हमें रखने आना चाहिए कि लीला का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिखाना चाहते हैं व्यासदेव इन लीलाओं के माध्यम से। तो ये सीखने मिलता है। आप सब लोग, हम सब लोग ये ध्यान में रखिए, जब भी हम कुछ लीला का वर्णन करते हैं उसके तत्व को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर अच्युत चेतना माता जी ने लीला और उसके साथ तत्व क्या हमें सीखना है क्या नहीं बताए। वेरी वेरी थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने कहा, एंड आई वाज हियरिंग इट एंड इट वाज सो प्लीजिंग, रिमेम्बरिंग बलराम। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, अभी समय होने आया है, तो आपके दो हाथ, एक जलपा मकवाना माता जी का हाथ ऊंचा है और शायद हसमुख प्रजापति प्रभु की पत्नी शायद माता जी भी पढ़ना चाहती है। तो 6:15 हो गया है, तो हमें महाराज के साथ ज्वाइन करना चाहिए। हम ये कल के लिए रखते हैं, ठीक है? हाँ, आपको अगर कोई आपत्ति नहीं तो अपन कल के लिए रखते हैं, और उसमें आप और भी पढ़कर थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, ओके। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। कल आप दोनों पहले हाथ उठा लेना, ताकि पहले दो लोग पढ़ सके, फिर बाद में बाकी सब लोग पढ़ सके, ऐसा, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बलराम जयंती की जय, बलराम पूर्णिमा की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ 11-12 को ही है, 11 या 12 को।